अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी फैसल शफीक और आप देख रहे हैं जॉइन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट से ट्रेन द टीचर्स ट्रेनिंग। जी सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलिफ से लेकर दौद तक तमाम लेटर्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है नेक्स्ट टू लेटर्स नेक्स्ट पेयर, जिसमें दो जो लेटर्स हैं टू लेटर्स वो एक ही शक्ल के हैं। हम जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनको रीड कैसे करते हैं, इनके साउंड्स क्या हैं, इनके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेटर से। इस लेटर को क्या कहते हैं? इस लेटर को हम कहेंगे तो। अच्छा, इसको रीड कैसे करेंगे? वही स्ट्रेचिंग साउंड के साथ इसको हमने रीड करना है, जैसा कि तो इस तरह से। और साथ में हमने ये ख्याल करना है कि इस लेटर को रीड करते वक्त हमारा साउंड जो है वो हैवी होना चाहिए, यानी कि बोल्ड साउंड आना चाहिए। मोटी आवाज के साथ हमने इस लेटर को प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि 29 लेटर्स में 7 ऐसे लेटर्स हैं जो हमेशा मोटे करके पढ़े जाते हैं। उनमें फर्स्ट लेटर था हमारे पास खो। उसके बाद हमने नेक्स्ट टू लेटर्स डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, सौद एंड दौद। और इसके बाद आज जो फोर्थ हमारा बोल्ड लेटर है वो है तो। इसको आपने बोल्ड साउंड के साथ प्रैक्टिस करना है और स्ट्रेचिंग साउंड के साथ प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, कहां से हम इसको बोल्डली यानी कि मोटी आवाज के साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं। जी सामीन, आपके सामने तो का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए, आपको ये शक्ल ये शेप जानी पहचानी इसलिए लग रही है क्योंकि ऑलरेडी हम सेम पॉइंट ता और दाल में ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो, दाल और ता इन तीनों हरूफ का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी कि बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द गम्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ। जब भी आप अपनी जुबान की नोक को ऊपर के दांतों के गम्स के साथ यानी पीछे मसूड़ों के साथ टच करेंगे तो दाल और ता अदा होंगे। लेकिन इन तीनों हरूफ की अशकाल यानी कि शक्लें मुख्तलिफ हैं, इनके साउंड्स भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनको अदा करने की जगह यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन एक ही है। तो ये थी तो के मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात। आगे चलते हैं। इसका जो पेयर है नेक्स्ट हर्फ वो है वो। जी हाँ, इसको कैसे रीड करेंगे? स्ट्रेचिंग साउंड और बोल्ड साउंड के साथ, जैसा कि वो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, यानी कि इसको हमने बोल्ड साउंड के साथ रीड करना है। तो देखिए हमारे कितने बोल्ड लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, खो, सौद, दौद, वो। तो आइए देखते हैं तो और वो में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों की अशकाल यानी कि शक्लें सेम हैं। इसके ऊपर तो के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, जबकि वो के ऊपर एक नुक्ता आता है और इनके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशंस मुख्तलिफ हैं। तो वो का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ये भी आपको सिमिलर लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में ये पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये शक्ल देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो, राल और सा ये तीन हरूफ ऐसे हैं जो एक ही पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन से अदा होते हैं, यानी कि बाय टचिंग टिप ऑफ टंग विद द एजेस ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ। आप अपनी जुबान की नोक को ऊपर के दांतों के नीचे किनारों के साथ टच करेंगे और फिर आप रीड करेंगे वो, राल, सा। ये तीनों हरूफ एक ही पॉइंट से अदा होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं वो की। इसको कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले आपने जुबान की नोक को ऊपर के दांतों के नीचे किनारों के साथ टच करना है और फिर आपने इसको रीड करना शुरू करना है, जैसा कि वो, मोटी आवाज के साथ। जी सामीन, आज का ये पेयर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेयर के साथ अगले दो हरूफ के जोड़ों के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।